एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उनको प्रैक्टिकल प्रोग्रेस में भी लेके आते हो। ठीक है, तो इस सेशन में आपको यही चीजें गाइड की जाएंगी कि आप एक अच्छे अप्लाइनर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी टीम को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज आपको मालूम है कि एक अच्छा अप्लाइनर, एक अच्छा लीडर तब वही होता है जिसको एक अच्छी लीडरशिप देनी आती है। बिकॉज अगर आप एक अच्छे लीडरशिप बन जाएंगे ना, आपको लीडरशिप देनी आ जाएगी, तो आप बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस पे, बहुत ही अच्छे मुकाम पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव होकर आप सबने बैठना है और डायरी और पेन आप लोगों के पास तो लाजमी मौजूद होनी चाहिए। चले मेंबर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई इतना लंबा छोटा सेशन नहीं होगा आज, इंशाल्लाह हम 10 बजे तक सेशन को अपने वाइंड अप करेंगे। जो आज का हमारा सेशन होगा, ठीक है, इसको 10 बजे ही हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि स्किल बेस्ड सेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है कि आपको जो चीजें गाइड करनी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बता दें, कितने मेंबर्स एक्टिव हैं और कितनों के पास डायरी और पेन मौजूद है। जल्दी से मुझे एक्टिविटी करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि किस पैशन के साथ, किस जज्बे के साथ आप सेशन में बैठे हुए हैं। और एक चीज और किया करें आप, उस दिन मैंने आपको एक आपकी काम को आसान करने वाला, जब मैंने आपको बोला था कि आपको काम करते हुए 80% आपका काम जो है ना मैं आसान कर दूंगा, वो बेस्ट सेशन होने वाला है। तो जब 80% मैंने आपको बोला था, तो आप लोगों ने 100% की स्ट्रेंथ दी थी। हाल फूल था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर वही सिचुएशन 50-60 स्ट्रेंथ आ गई। मतलब कि जब अपने फायदे की बात आएगी तो फिर लोग सारे फटाफट से आएंगे। तो ये सेशन भी आपके फायदे के लिए ही होता है। ठीक है, तो खुद भी आया करें, फिर टीम्स को भी लेके आया करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लीडरशिप। हम आज लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे कि हम एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, हम अच्छे अपलाइनर कैसे बन सकते हैं, एक्टिव लीडर कैसे बन सकते हैं, और एक्टिव लीडर और एक अच्छे अपलाइनर, एक अच्छे गुड लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उसकी एक्टिविटीज होती हैं जो उसको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। लीडर वो नहीं होता कि जिसकी लोग बातें करें कि भाई वो बंदा ऐसे है, वो बंदा वैसे है, वो बंदा वैसे है। लीडर हमेशा वो इंसान होता है जिसकी लोग मिसालें दें कि भाई उसने जो काम किया है ना वो किसी और ने नहीं किया, उसने जो काम किया है ना वो किसी और ने नहीं किया। आपकी मिसालें दे के लोग आपको जब कहेंगे ना कि वो बंदे वाला काम करो, उसने ये काम किया, आज वो वहां पे पहुंच चुका है, जब इस तरह की मिसालें देंगे तो इट्स मीन कि आप एक अच्छे और बेस्ट लीडर हैं। और जब लोग आपको दिल से दुआएं देंगे, लोग आपको दिल से अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी दिल से बातें करेंगे, आपको प्रोमिनेंट करेंगे, आपके लिए स्पेशल चीजें आप लोगों के लिए रखे होंगे, तो इट्स मीन कि आप एक गुड लीडर हो, एक बेस्ट लीडर हो। अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने आसपास के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को, आने वाले लोगों को, न्यू जनरेशन को, ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनको सारों को प्रमोट कर रहे होते हो, सारों को सपोर्ट कर रहे होते हो, सारों को हर जगह से, हर लिहाज से, हर सिचुएशन में, हर बैड बिहेवियर में, हर बैड सिचुएशन में, हर पॉजिटिविटी में, हर अच्छे अच्छी सिचुएशन में, हर एप्रिसिएशन में, हर अचीवमेंट के ऊपर अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने डाउनलाइनर्स को अपनी डेप्थ में जाके, 8वें 10वें 9वें लेवल पे जाके सब कुछ जब आप अपने साथ अटैच करके लेके चलते हो, तो आप क्या बनते हो? एक अच्छे लीडर बन जाते हो। बिकॉज लीडर ये नहीं कहता कि जैसे मैं फोकस करूं अपने डायरेक्ट के ऊपर, नहीं। लीडर फोकस करता है अपनी होल टीम के ऊपर, प्रॉपर टीम के ऊपर, अपनी पूरी टीम के ऊपर फोकस करता है। उससे ये लेना देना नहीं होता कि ये मेरा डायरेक्ट है तो इसके ऊपर फोकस करूं। उसको सिर्फ ये होता है कि ये मेरी टीम का पर्सन है, मुझे इसको फोकस करना है। और एक अच्छा लीडर ना सिर्फ अपनी टीम को प्रॉपरली प्रमोट कर रहा होता है, ना सिर्फ अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, बल्कि अपने सिस्टम में रहते हुए आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाता है। और वही एक अच्छा और बेस्ट लीडर कहलाया जाता है, जिसकी प्रॉपर पब्लिसिटी होती है और जिनको लोग वाकई लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये बंदा वाकई बंदों में बंदा है, और इसने कुछ प्रॉपरली अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव किया है, इसने कुछ बन के दिखाया है। तो वो लीडर एक लीडर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज को फॉलो करना है, हमें कौन सी चीज को फॉलो करना है, किस तरीके से देखना है, एक गुड अपलाइनर के लिए कौन सी ज्यादा बेस्ट चीज होती है जिसको हमने सबसे पहले फॉलो करना है। देखिए, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि भाई मेरा आने वाला मेंबर क्या करे, सबसे पहले बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग करे, बहुत अच्छी टीम बनाए, बहुत अच्छी इनकम करे, तो वो करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। वट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अदर पर्सन, अदर पार्टनर्स, अदर टीम मेंबर्स, आप अपने अदर टीम मेंबर से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप उनसे करवाना चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह के रिजल्ट लेना चाहते हो, वो सबसे पहले आपको अपने आप से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना?
आपको अपने आप से स्टार्ट करना होगा। आप चाहते हो कि आपका आने वाला बंदा हार्ड वर्किंग करे, तो यू शुड हैव टू शो देम, आपको उनको शो करवाना है, बताना है कि मैं एक अच्छी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। उसको बस सिर्फ बताने से मतलब ये नहीं कि जस्ट आप उसको मैसेज करते रहें कि मैंने तो बहुत हार्ड वर्किंग की है, ठीक है ना। आपको उनको शो करवाना है, आप उनको शो करके बताएं कि भाई मैंने ये काम किया है, उस काम का ये रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से स्टार्ट लेना है। देखिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता क्या है? दूसरों से काम लेना। दुनिया में सबसे मुश्किल काम दूसरों से काम लेना होता है। तो जब दूसरों से काम आप तब ले सकते हो जब आप एक खुद उस काम के ऊपर प्रॉपर अपनी कमांड रखते हो। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता ना, तो मैं किसी को भी नमाज की तलकीन नहीं कर सकता, बिकॉज वो बंदा कहेगा भाई तू खुद तो पढ़ता नहीं है तो मुझे क्यों कह रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़नी, ठीक है। जब आप खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस बंदे को भी शर्म आएगी कि हाँ भाई ये तो खुद पढ़ता है, तो इसका मतलब अगर मुझे कह रहा है तो मेरा फायदा है। तो जब आप अच्छी वर्किंग कर रहे होगे, आप टीम को लीड कर रहे होगे, आप अच्छा पैसा कमा रहे होगे, अच्छे लीडर बन रहे होगे, तो फिर जब आप उसको कहोगे ना भाई कि काम करो, काम को सीखो, तो फिर वो समझेगा भी, कहेगा कि हाँ भाई मेरा अपलाइनर कर रहा है, मेरा अपलाइनर ऐसे है। तो हमेशा टीम जो होती है अपलाइन के सर पे चलती है। मैं अक्सर आपको एक बात कहता होता हूँ, अपलाइनर एक गाड़ी के इंजन की तरह होता है। अगर गाड़ी का इंजन ही बेकार होगा, नखट्टू होगा, नकारा होगा, काम चोर होगा, सोता रहेगा, बैठा रहेगा, आलसी होगा, तो कभी भी गाड़ी नहीं चलेगी और गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत से मेंबर हमारे सेशन में भी होंगे ऐसे, जो आज इनका एक दो दिन होंगे, जो बाय चांस भी आ गए होंगे सेशन में, ऐसे भी होंगे। और कुछ नहीं आए सेशन में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं, उनके नीचे दो चार पांच लोग काम कर रहे हैं, उनको नहीं होश। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको $5 आए, निकलवा के खा लिए, $10 आए, निकलवा के खा लिए, बस जब आ जाएगी इनकम तो खा लेंगे, वरना काम हमने कुछ नहीं करना। तो ऐसे जब अपलाइनर्स करते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो आपको अगर अपनी टीम को लीड करना है, और अगर आप अपनी पब्लिसिटी टीम में करवाना चाहते हैं, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा भाई। पहले खुद से स्टार्ट करें, फिर अगले बंदे को कहें। अक्सर लोग आप देखें कि हमारे आजकल की मिसालें भी ऐसी होती है ना, कि पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर अगले पर्सन को हो। एज इट इज ये चीज है। अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं तो देन आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। आप मेहनती हैं तो मेहनत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी गाइडलाइन दे रहे हो, अच्छी टीम को लीड कर रहे हो, तो फिर आप आगे सिखा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से शुरुआत करनी है, अपने आप से स्टार्ट करना है। जो चीजें आप अपने टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सबसे पहले आपको करनी है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे मेंबर हैं जो अपनी टीम से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद भी सबसे पहले ये चीज काम करते हैं। मुझे बताएं कौन कौन से मेंबर हैं। सारों के हाथ खड़े हो जाएंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ सारों के हाथ खड़े हो जाएंगे। बहुत जल्दी से कह देंगे सर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ और मैं करता हूँ। सारे ऐसे कहते रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, अगर सारे कहते हैं इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए ना भाई कि सारे करते हैं, तो फिर आपकी टीमों के सारे मेंबर्स भी जाग रहे होने चाहिए। तो अगर आपको नहीं जाग रहे, तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरी कहीं पे गलती है। और दुनिया में बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान लेता है। जो लोग तकरार करते हैं ना, जो लोग बहस करते हैं, जो लोग आगे से अगले बंदे को सफाइयां पेश करने लग जाते हैं, नहीं भाई ऐसे तो नहीं होता, ऐसे किया था, ऐसे नहीं हुआ, हालांकि अगले बंदे को सच्चाई का मालूम भी होता है ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये बंदा बहाने बना रहा है। तो लेकिन आप अपने आप को खुद यूटिलाइज करते हो, खुद प्रोमिनेंट करते हो। तो सबसे पहले आपने अपने आप से स्टार्ट करना है। डू इट योर सेल्फ, देन एक्सपेक्ट टू अदर्स। आपको फिर अगले पर्सन से एक्सपेक्ट करना है कि आप क्या कर रहे हो, फिर आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड, अप्रिशिएट द डिजर्विंग। अब यहाँ पे आके ना, कुछ अप्लायंस की तो वैसे ही समझ लेके बोलती बंद हो जाती है, जो कहते हैं कि मैं तो बहुत बेहतरीन लीडर हूँ, मैं तो ये लीडर हूँ, मैं तो वो लीडर हूँ। यहाँ पे बहुत से अप्लायंस की आके बोलती बंद हो जाती है। अप्रिशिएट द डिजर्विंग से मतलब ये नहीं होता आप उसके शोल्डर पे हाथ रख के को जी थपकी दे दो उसको, वाह माशाल्लाह जबरदस्त, कमाल कर दिया यार तुमने तो ऐसे काम कर दिए भाई जो पूरी टीम में किसी ने नहीं किया। ये एप्रिसिएशन एक फॉर्मल एप्रिसिएशन होती है, मैं इसको एक फॉर्मल एप्रिसिएशन समझता हूँ। बिकॉज मैं एज अ अपलाइनर, एज अ लीडर, मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं चीज़ फील करता हूँ, वो मैं आपको यूटिलाइज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जानती भी है कि मैं उनके साथ किस तरह से हूँ। 8वें 2वें 10वें लेवल के बंदे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किस तरह से हूँ, सारे लोग जानते हैं। तो एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके शोल्डर पे हाथ रखो और एक थपकी दे दो बस आराम से, भाई जी ओके
वेल एंड गुड, जबरदस्त, मजा आ गया भाई, तुमने कमाल कर दिया। तुमने तो, मैं कहता हूँ वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, फट्टे चक देते हैं, तुमने तो भाई फट्टे चक देते हैं। तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, तुमने तो ऐसा काम कर दिया जो किसी ने और ने किया नहीं। ये नहीं है, दिस इज नॉट द वे ऑफ एप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन का वे नहीं है, ये एप्रिसिएशन करने का तरीका नहीं है। एप्रिशिएट उसको करो, उसको अपनी वर्डिंग से भी करो, देन यू शुड हैव टू गिव देम रिवॉर्ड्स। आपको उनको रिवॉर्ड्स देने हैं भाई, रिवॉर्ड्स। अ लिटिल रिवॉर्ड्स कैन बी गिव यू अ बिग रिवॉर्ड। जब आप एक लिटिल रिवॉर्ड देते हो ना, तो वो आपको एक बड़ा रिवॉर्ड की शक्ल में आपको मिलता है वापस। अगर आप वो कहते हैं ना कि छोटा छोटा करके देंगे ना, तो वो छोटा छोटा जरा जब मिलता है ना, तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जब आप किसी को छोटा छोटा सा रिवॉर्ड या छोटी छोटी सी एप्रिसिएशन देना शुरू कर दोगे ना, वो रिवॉर्ड्स, अक्सर लोग कहते हैं ना भाई कि इनाम जो होता है ना, इनाम इनाम ही होता है, वो चाहे छोटा हो तो बड़ा हो, ठीक है। इनाम इनाम होता है, वो चाहे 1 रुपया हो, कुछ भी हो। मुझे आज भी याद है कि मैं सॉरी, कॉलेज में था। तो मेरी केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी। तो सर ने पूछा था, सर ने आई थिंक हमारी केमिस्ट्री की क्लास थी, तो उसमें सर ना फॉर्मूला पूछा था, आई थिंक कैल्शियम क्लोराइड का या समथिंग, किसी का भी कुछ ना, वैलेंसी आई थिंक पूछी थी उनकी। तो सर ने ना पूरी क्लास में बोला कि मैं आपसे वैलेंसी वगैरह पूछ रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा, जो जो पर्सन बताता जाएगा उसको मैं ओके करता जाऊंगा। लेकिन आपसे सबसे स्टेप बाय स्टेप पूछते पूछते एक पॉइंट एक ऐसा आएगा, जब मैं सिर्फ बोर्ड के ऊपर उस बॉन्ड की मैं जस्ट नाम लिखूंगा, और सबसे पहले मुझे पूरी क्लास में जो पर्सन बताएगा ना कि उसकी सही वैलेंसी बताएगा, तो उसको मैं प्रॉपर क्या करूंगा, उसको रिवॉर्ड दूंगा। अच्छा, सर ने वो लिख दिया। अब सर ने जब उसको लिख दिया ना, तो सबसे पहले मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर +2 कैल्शियम था, ये पता नहीं क्या था, आई थिंक कुछ, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो वो मैंने उनको ना एक सही मतलब उनकी ना वैलेंसी बता दी। सर ने मुझे स्टेज पे बुला के, सर ने मुझे ना एक 50 रुपए का इनाम दिया। मुझे 50 का इनाम दिया, आज से तकरीबन ये कोई 7-8 साल पहले की बात है। मुझे इनाम दिया, अब वो नोट मैंने संभाल के रखा अपने पास। हालांकि 50 रुपए में कुछ भी नहीं था, लेकिन इनाम इनाम ही होता है। उसको मैंने बहुत तरीके से अपने पास संभाल के रखा। इवन कि एक बार तो ऐसा हो चुका था, अपने फ्रेंड्स के साथ समोसे खाने चला गया मैं। समोसे खाने चला गया, अब उस दिन बारी मेरी थी। अब मेरी पॉकेट में पैसे ही नहीं थे, और मेरी पॉकेट में वही नोट था जो सर ने मुझे दिया हुआ था। फिर मैंने समोसे वाले से ये बोला कि भाई, मैंने दोस्त को तो नहीं प्रोमिनेंट करवाना था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उस समोसे वाले को बोला कि भाई, ये मैं आपको नोट जो है ना अमानत के तौर पे लिखवा रहा हूँ, आप अभी ले लो, मुझे समोसे दे दो, और कल जो है ना मैं आपको ये जेके मैं एक्सचेंज करवा लूंगा। ये मेरे टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, मुझे रिवॉर्ड दिया हुआ है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपने चेंज इधर किसी को देना नहीं है, इसको सेपरेट रख लो। वो बंदा इतना खुश हुआ कि यार, आज के दौर में भी ये बंदा ऐसे काम कर रहा है, या इतनी इतने तरीके से संभाल के रखेगा। मैंने कहा भैया, आप संभाल के रख लें। यकीन माने, नेक्स्ट डे ही मैंने उसको दूसरा नोट दिया, और वो उससे मैंने वापस लिया। तो ये वैल्यू होती है रिवॉर्ड्स की। रिवॉर्ड बड़ा हो छोटा हो, रिवॉर्ड रिवॉर्ड ही होता है, ठीक है। अब रिवॉर्ड्स का मतलब क्या, आपका कोई डाउनलाइनर अच्छे से काम कर रहा है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, आप ब्रोशर्स बना के उसका प्रॉपर एक ऊपर ऊपर नाम मेंशन करके उसके ग्रुप में उसको अप्रिशिएशन कर सकते हो। उसको कैश रिवॉर्ड दे सकते हो, उसको कुछ शीट्स रिवॉर्ड दे सकते हो, अदर कुछ छोटे मोटे गिफ्ट रिवॉर्ड दे सकते हो। देखें, रिवॉर्ड जो एक छोटा सा रिवॉर्ड होता है ना, जब वो आपको आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा होता है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। जैसे कि मेरी टीम में माशाल्लाह से सर एहसान है, मिस फरा है, और उसके बाद सर मसूद साहब है माशाल्लाह से, मिस अदन है, और भी माशाल्लाह बाकी मेंबर्स को कैश रिवॉर्ड भी दिए हैं, जिनको ज्वाइनिंग्स पे, बेस्ट परफॉर्मेंस पे, अब इनको शील्ड्स वगैरह भी दिए हैं, आपको पता है रिसेंटली। तो ये शील्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें होती हैं, बिकॉज ये एक्सपेक्ट करते हैं, इससे भी ज्यादा करते हैं। लेकिन रिवॉर्ड्स तो रिवॉर्ड ही होते हैं ना, देने जरूरी होती हैं। तो एक अच्छा अपलाइन हमेशा अपनी टीम को रिवॉर्ड देता है, अप्रिशिएट करता है, सारों के सामने अप्रिशिएट करता है, प्रोमिनेंट करता है, ये मेरा लीडर, ये मेरा ऐसा लीडर। जैसे कि आज अलहमदुल्ला मैं आपके नाम ले रहा हूँ मेंबर्स के, बहुत से मेंबर हैं। मेंबर के नाम लेने आऊंगा तो सेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग फर्दर आगे चीजें नहीं सीख पाओगे। तो आपको सबसे पहले सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, अप्रिशिएट द डिजर्विंग। जो मेहनत कर रहा है, अच्छे प्रोग्रेस कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, आपको उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको हर लिहाज से सपोर्ट करना है। जिस टाइम जैसे भी, जिस सिचुएशन में भी उसको आपकी नीड है, आपको अपनी प्रेजेंस शो वहां पे करनी है। तो सेकंड स्टेप जिन जिन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है, मुझे जल्दी से जरा बता दे किन किन मेंबर्स को ये सेकंड स्टेप क्लियर हो चुका है कि अप्रिशिएट द डिजर्विंग, इट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पॉइंट फॉर योर लीडरशिप। तो आपको ये बहुत आगे लेके जाएगी ये लीडरशिप के लिए।
आपको बहुत आगे लेके जाएगी ये आपकी अप्रिशिएट। देखें, आप अपने मेंबर को एक 50 रुपए भी रिवॉर्ड देते हैं ना, $1 भी रिवॉर्ड देते हैं, मुझे बताएं $1 की क्या बात होती है, कोई मसला नहीं होता। मेरी डायरेक्ट है एक मैम शफक। तो मैम शफक को मैंने एक दिन बोला, उन्होंने मुझे बोला सर मैंने विड्रॉ लेना है। मैंने कहा बिल्कुल लें विड्रॉ। तो उनको मैंने विड्रॉ दिया, तो मैंने उनको बोला कि आप ये 4-5 हज़ार का विड्रॉ कोई विड्रॉ नहीं होता, आपकी 20-25 हज़ार का विड्रॉ इकट्ठा लें ताकि आप शॉपिंग तो कर पाए ना। उन्होंने कहा जी सर मैं शॉपिंग करूंगी। तो मैंने उनको एक दिन बोला, तो उन्होंने मुझे पेमेंट कुछ क्लियर करनी थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे करती ना, मतलब उनके रिमेनिंग जो थे ना, कुछ 600 उनके रिमेनिंग थे मेरी तरफ, वो मैं अकाउंट पे बैलेंस ना होने की वजह से ना मैं उनको सेंड नहीं कर पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको जब वो सेंड करने थे ना, मैंने कहा आपको एक बात बताऊं। कहती क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ पे ना 420 की ना डील मिलती है। कहती कौन सी डील मिलती है? मैंने कहा उस डील में क्या होता है, एक जिंगर बर्गर आ जाता है, ठीक है, मतलब वो मैंने उनको बताया $1.2 में हमारी डील हो जाती है। उसमें जिंगर बर्गर आ जाता है, हाफ फ्राइज आ जाते हैं, और एक कोक की बोतल आ जाती है। अब उसने कहा सर आप डॉलर में काउंट करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं डॉलर में काउंट करता हूँ। तो आगे सर उन्होंने कहा कि आप सर रुपीज में क्यों नहीं काउंट करते? मैं कहा जब मैं रुपीज में काउंट करता हूँ ना तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए बन जाते हैं, लेकिन डॉलर्स में काउंट करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे 1 रुपया बना है, ठीक है। तो डॉलर्स में जब आप काउंट करेंगे तो वो 1 रुपया बन जाएगा आपके लिए। आप काम कर रहे होते हो। बहुत से मेंबर, चले मुझे बताएं, कौन से मेंबर ऐसे फील करते हैं जो डॉलर को 1 रुपया इमेजिन करते हैं? कौन से मेंबर ऐसे हैं जो डॉलर डॉलर को 1 रुपया इमेजिन करते हैं? 1 रुपया इमेजिन करते हैं डॉलर को। बस 3 मेंबर 1 रुपया इमेजिन करते हैं, और कोई नहीं करते। डॉलर में जब आप अर्निंग करते हो ना, फिर आप डॉलर को ₹1 इमेजिन करते हो। आप $1 किसी को उधार देते भी, किसी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको कोई बंदा कहेगा ना कि मुझे 300 या 400 उधार दे दो, आप कहोगे भाई ₹300 तुम्हें दे दूं, ₹400 तुम्हें दे दूं? तो कभी भी नहीं ऐसा होता। तो ये चीजें होती हैं। आप अगर $1 भी उसको रिवॉर्ड देते हो ना, तो उसके लिए रिवॉर्ड बहुत मायने रखेगा कि मेरे लीडर ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। वो रिवॉर्ड का स्क्रीनशॉट अपने पास बहुत संभाल के रखेगा कि भाई मेरे लीडर ने मुझे रिवॉर्ड दिया, तो आपको अप्रिशिएट करना है। सेकंड, डिग देयर वाई। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से मेंबर्स आपके जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम को छोड़ने की तरफ आ जाते हैं, हाँ जी मुझसे काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं उनको ये कहता हूं कि भाई तुम काम करना चाहते ही नहीं हो। ये काम सब बंदों से हो सकता है, तुम काम करना चाहते ही नहीं हो। अब लोग ये जो बहाने बनाते हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे पास और मैं घर में बड़ा बिजी होता हूँ। बहुत सी फीमेल कहती हैं सर मेरे पास और जिम्मेदारियां बहुत है, सर मैं ये बड़ नहीं कर सकती। मैं कहता हूं कि आप कर नहीं सकते, आप करना चाहते नहीं हो, ठीक है। तो डिग देयर वाई का मतलब क्या होता है कि आपने अपने लीडर्स को उनकी वो वजह, उसको सिस्टम को ज्वाइन करने की पीछे की जो वजह है ना, कि उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया था, क्या सोच के किया था, आपको वो रिमाइंड करवानी है। जब वो कहते हैं कि जी मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपने उनको मोटिवेट करना है। यू शुड हैव टू मोटिवेट देम एट दिस स्टेज। आपको उनको यहाँ पे आके मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे? कि भाई आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था, सिस्टम को किस वजह से ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकूं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कि मैं अच्छा घर बना सकूं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकूं। तो हर इंसान के पीछे एक वजह होती है भाई, किसी भी सिस्टम में काम करने की, कहीं पे भी काम करने की एक इंसान की वजह होती है। और वो वजह इंसान को बहुत ज्यादा आगे ले जाती है, बिकॉज वो हार्ड वर्किंग करता है। हार्ड वर्किंग करता है तो कामयाब हो जाता है। तो आपको एज अ लीडर, एज अ अपलाइनर, एज अ गाइडर, एज अ सपोर्टर, आपको अपने न्यू मेंबर्स को, ओल्ड मेंबर्स को प्रॉपर मोटिवेट करना है, प्रॉपर उनकी सपोर्ट करनी है हर तरीके से। अगर वो डिमोटिवेट हो रहे हैं तो यू शुड हैव टू मोटिवेट देम बाय योर वर्ड्स, बाय योर वर्किंग, गिविंग देम रिवॉर्ड्स। आप कुछ भी दे के उसको मोटिवेट कर सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो किसी भी तरह से। बिकॉज एक अपलाइनर जो होता है, एक टीचर जो होता है, वो रूहानी बाप की तरह होता है। तो आप उसको क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते? आप सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे उनको सपोर्ट करना है। आपको सिस्टम को ज्वाइन करवाने की जो पीछे की उनकी वजह है, वो उनको याद दिलवानी है। फिर वो क्या करेगा, जब आप उनको वो वजह याद दिलवाएंगे ना, तो फिर वो आपको डबल पावर के साथ काम करके दिखाएगा, डबल पैशनेट हो जाएगा, डबल मोटिवेटेड हो जाएगा, और डबल ट्रिपल आपको रिजल्ट्स ला के देगा, और अच्छे से मेहनत करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका मोटिवेशन करने का वे, जो आपका गाइड करने का तरीका, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको वो अगर बेस्ट है तो आपका मेंबर बहुत ज्यादा अच्छी से मोटिवेट हो जाएगा, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो एक अच्छे अपलाइनर के साथ, एक अच्छे रीडर के पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है? टैप रूट अप। अब टैप रूट अप का क्या मतलब है? आपको अपने ना सिर्फ डायरेक्ट, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको ना सिर्फ एक अच्छा अपलाइनर, एक अच्छा रीडर ना सिर्फ अपने डायरेक्ट को फोकस करता है, वो अपने 7वें 8वें 9वें 10वें लेवल पे भी एक बंदों को फोर्स कर रहा होता है
डेप्थ में भी जा रहा होता है कि डेप्थ में कौन सा कोई हीरा बैठा हुआ है, डेप्थ में कौन सी चीज बैठी हुई है। कोयले की कान में जाते हैं ना, तो लोग गहराई में खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, फिर कहीं पे जाके उनको एक हीरा मिल जाता है। ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई ये देखो हीरा मेरे पास आ गया है। एज इट इज एक अच्छा अपलाइनर ना सिर्फ अपने डायरेक्ट के अंदर लीडर को तलाश करता है, वो अपनी डेप्थ में जाता है, जड़ों में जाता है, डीप जाता है, बैक जाता है, एंड पे जाता है, बेस पे जाता है, बुनियाद पे जाता है। वहां पे जाके देखता है कि भाई यहाँ पे कौन सा हीरा बैठा हुआ है, ऐसा जिस हीरे को मैं तलाश करूं और वह हीरा बहुत अच्छे तरीके से काम करके प्रोमिनेंट होके ऊपर आए। जब जिस टीम की बेस बुनियाद होगी ना, और जब नीचे से बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है ना, तो बिल्डिंग बहुत बड़ी बनती है। नीचे से जब आप एक बेस से स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे। अगर आपकी बेस बुनियाद मजबूत होगी ना, तो आप कितने मर्जी ऊपर पोर्शन बनाते रहें, कितने मर्जी फ्लैट्स बनाते रहें, आपकी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा। आपकी बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं जाएगी, आपकी बेस बुनियाद मजबूत है। तो आपके 6वें 7वें 8वें 10वें 15वें 20वें जितने भी लेवल पे कोई बंदा बैठा हुआ है ना, तो आपको कैसे उनको ट्रीट करना है, आपको उनको अपने डायरेक्ट की तरह लीड करना है। आपको उनको प्रॉपर एक अच्छे और बेस्ट लीडर की तरह ट्रीट करना है। आपको उनको हर टाइम मोटिवेट करना है, हर टाइम सपोर्ट करना है, हर टाइम फैसिलिटी देनी है। अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे अपलाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और आपने क्या करना है अब यहाँ पे। अब जो टैब रूट अप्स कप का और ले इट आउट और बर्न हिम आउट का, ये इन दोनों का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक क्यों है कि आप जिस बंदे को तलाश कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, उसको उठाओ, उसको उठाओ और उसको इतना पॉलिश करो, उतना इसको इतना पॉलिश करो, उसको इतना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसको दो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको यूटिलाइज करो, ट्रेनिंग्स की तरफ लेके आओ, उनको मोटिवेशन की तरफ लेके आओ, उसको प्रोमिनेंट करो, उसको सपोर्ट करो, उसको बताओ कि भाई करना है तो करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए हमने करके दिखाना है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी मिसाल सूट करती है कि अगर वो अक्सर देखें, जिन लोगों के अंदर आग होती है ना, आग, कामयाबी की आग, वो उनको बहुत आगे ले चलती है। तो एज इट इज जब आपके अंदर भी कामयाबी की आग, कामयाबी की भूख होगी ना, कि भाई कामयाब होना है, तो आप अपने अंदर के इंसान को खींच के बाहर निकालोगे कि भाई निकल बाहर। जो हमें काम नहीं करने दे रहा, जो हमें आगे नहीं जाने दे रहा, उस बंदे को निकाल के बाहर फेंकोगे और उसको आउट ऑफ द सेंस कर दोगे, आउट ऑफ नॉलेज कर दोगे, उसको बाहर फेंक दोगे उस बंदे को। और अपना वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ गाइडलाइन, वे ऑफ अपना टीम के साथ प्रॉपर अटैचमेंट के साथ किस तरीके से आपने चलना है, अपने आप को निकाल के जब बाहर फेंकोगे, निकालोगे अपने अंदर का एक बुरा इंसान जो कि आपको नहीं कामयाब होने देता, उसको साइड पे करके अपनी टीम्स को मोटिवेट करोगे, तो आप एक अच्छे अपलाइनर बन जाओगे, एक अच्छे गुड और बेस्ट लीडर बन जाओगे। फिर हर तरफ आपकी एप्रिसिएशन होगी, सर मैंने भी आपकी तरह बनना है, सर मैंने भी ये काम करना है, सर मुझसे भी आगे जाना है, सर ये करना है। तो हर बंदा आपको ये चीजें कहेगा। तो ये आपके पास थिंग सारी चीजें थी आपको जो मैंने बताई हैं। तो दीज आर द थिंग यू हैव टू फॉलो टू बिकम अ गुड अपलाइनर, गुड लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग इन अदर फील्ड्स टू। तो आपको बहुत अच्छा अपलाइनर बनने के लिए इन चीजों को फोकस करना है। इन चीजों को फोकस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की तरफ चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन आज का बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ आ चुकी होगी कि आज के सेशन में हमने क्या करना है, क्या सीखना है, क्या समझाना है, क्या करना है एक अच्छा अपलाइनर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए। जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई हैं, अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखें, आपको चीजें इसीलिए सिखाई जाती हैं कि आप इन चीजों को सीख सकें और आगे यूटिलाइज कर सकें, अपने आप को, अपनी टीम्स को, अपने प्रॉपर हर मेंबर को आप ये दे सकें और ऐसी चीजों को फोकस कर सकें। ये स्किल बेस्ड सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से मेंबर इनको समझ नहीं आती, बहुत से मेंबर्स को, लेकिन काफी कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझ आ चुकी होती है। और समझ उन्हीं को आती है जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है और जिन्होंने प्रॉपर अपनी टीम को आगे लेके चलना होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। आपके रिएक्शंस मुझे बताएंगे कैसा सेशन रहा था, आपके रिएक्शंस बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा है। जिन जिन मेंबर्स को रिएक्शंस बताएंगे, आपके हाथ बता रहे हैं, हाथ तो उस चीज के लिए दिए जाते हैं ना कि जिसमें आप वोट देते हो या बताते हो कि भाई मैं तो हाजिर हूँ। तो आपके रिएक्शंस प्रॉपर बताएंगे कि आपका आज का सेशन आपको बोलिए कैसा रहा। ओके मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। आज का सेशन शॉर्ट था, कल का सेशन इंशाल्लाह प्रॉपर आपको मैं सोशल वर्किंग के ऊपर दूंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ठीक है,
तो अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। दिल लगा के मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको हमेशा से सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका सेशन में आने का। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज।